नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और नेवी, एयरफोर्स, एनडीए जैसे एग्ज़ामों के लिए हमारी जो मैथमेटिक्स की श्रृंखला चल रही है, क्वेश्चन की जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर आप सब अपन इस विषय पर बातचीत करते हैं। पिछली क्लास में अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर दिया हुआ है, उसमें से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अगर एक्स दिया है तो अपन ने साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनको ज्ञात करना सीखा था। इस पर सवाल कैसे पूछे हुए हैं उन पर अपन ने बातचीत की। आज एक बार फिर कुछ नए सवालों के साथ आपसे मिल रहे हैं। पहले सवाल देखेंगे, फिर उसका जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल अपने पास है कि 5 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा इक्वल्स टू 10 है, तो आपको बताना है 4 सेक थीटा प्लस 5 टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ऐसे ही एक सवाल है, आपके पास 5 कोसेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा इक्वल्स टू 10, तो आपको बताना है 4 कोसेक थीटा प्लस 5 टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ये आपका पहला सवाल है और ये आपका दूसरा सवाल है। सवाल आपको देखने में दो ही लग रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आसान सवाल हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट है जिसको आपको नोट करना है, और वो कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले देखो, आपके पास मान लो कभी भी आ जाए ए सेक थीटा और ये आ जाए आपके पास बी टेन थीटा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ हो सी। समझ गए मेरी बात। अब देखना ये है आपको कि यहाँ ये बी है, यहाँ से उठाकर इधर लिख दिया जाए, बी सेक थीटा लिख दिया जाए, ये ए उठाकर इधर लिख दिया जाए और यहाँ टेन थीटा लिख दिया जाए, और इसके बीच में भी प्लस है, इक्वल्स टू आपके पास मान लो डी है। तो आपको ये बताना है कि इस डी की वैल्यू क्या होगी। क्या समझे? आपको ये बताना है अब इस सवाल में कि इस d की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान करो, बहुत आसान है आप लोगों के लिए ये सवाल। पहले का वर्ग करो और दूसरे का वर्ग करो, पहले में से दूसरा घटा दो, सवाल आसान हो जाएगा। क्या करना है, मैंने क्या बोला है वो सुनो। पहले का इक्वेशन का वर्ग करो, उसमें से दूसरी का स्क्वायर करके घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सुन लो जरा। इसका स्क्वायर करोगे आप लोग, फर्स्ट का मैंने स्क्वायर किया माइनस सेकंड का स्क्वायर किया, तो आंसर मेरा कैसे आएगा देखो जरा। यहाँ इसका होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा यहाँ अगर करोगे तो वही आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखने से ही पता चल रहा है, पहले का स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर, ठीक। इसमें सेक स्क्वायर कॉमन है, घटाना है इसके स्क्वायर में से, तो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। शायद बात समझ में आ गई। चलो फिर होता है बी स्क्वायर में इसका बी ये है, इसका बी ये है, तो इसका स्क्वायर करना है, उसमें से इसका स्क्वायर घटाना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, और दोनों में कॉमन क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? बीच में साइन किसका आएगा, अभी तक साइन आपका पॉजिटिव है यहाँ, समझ गए ना। अब देखो इसके बीच में आएगा 2ab का मतलब होगा आपका 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका आएगा आपका माइनस का 2ab और सेक थीटा, आएगा तो प्लस का ही, लेकिन जब माइनस करोगे तो ये इससे पहले जो साइन आएगा वो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाओगे तो आपके पास सिर्फ यही मिलेगा, बाकी भाग जो है वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों। इधर से आपका माइनस क्या होगा, ये होगा सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। शायद ये भी समझ गए। अब देखो इसमें से अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन लेते ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस क्या है डी स्क्वायर। अब देखो ये भाग और ये भाग दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना थीटा हो गया, इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस क्या आएगा डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होती है, तो इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा सी स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 3 स्टार सवाल कह सकते हो। याद रखना, जब भी ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी हो तो आपको वो पूछेगा बी, यानी ये बी यहाँ से उठाकर इधर लिखेगा, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल्स टू डी हो, तो ये डी का मान पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू ये, बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गया 25 माइनस कितना 16 इक्वल्स टू
ये हो गया 10, इसकी वैल्यू पता करनी है तो 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मान लो यहाँ एक्स है, समझ गए। तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका 81। तो x इक्वल्स टू आपके पास 91, ठीक है 91 है, इसका आ जाएगा रूट और कितना 91। तो बात समझ में आ गई क्या आपको? यानी इस सवाल का आंसर बहुत ही आसान है अगर आप थोड़ा सा ट्रिक से काम लोगे तो, ठीक है, वरना आप इसकी तरफ देखते भले ही रहना, आपको आंसर नहीं आएगा जितने समय में आपको सवाल करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह मैंने एक्स ले लिया, तो ये हो गया 25 माइनस 16, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल रख दिया, 9 को इधर ले गया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये हो गया 91। यहाँ एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू इसके, तो x इक्वल्स टू रूट 91 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगली बात करते हैं। ऐसा ही एक सवाल अपने पास और लिखा हुआ है, उस पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, उसमें क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, यदि आपको a कोसेक थीटा दिया गया है प्लस आपको b टेन थीटा दिया गया है, कोट थीटा दिया गया है, यहाँ कोट थीटा दिया गया है, इक्वल्स टू आपके पास क्या है c है। मान लो ये दिया b कोसेक थीटा और ये दिया हुआ है आपको प्लस a और ये हो गया कोट थीटा इक्वल्स टू d। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका कोई रिलेशन। वही काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है उसका स्क्वायर करो माइनस सेकेंड का स्क्वायर करो, सेम वैसा ही मिलेगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ गए। फिर देखो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके साथ आएगा कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस है अभी भी, इधर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर करके घटा के देख लेना, इतना बचेगा। इसमें से माइनस अगर कॉमन लोगे तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सबको मालूम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस क्या है डी स्क्वायर। यानी सवाल वही सेम है कि अगर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी हो तो आपसे बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो भी डी निकालनी है और अगर कोसेक में पूछे तो भी क्या निकालनी है, डी की वैल्यू। तो वही काम करना है कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, वही 25 माइनस कितना है 16, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना करना है 100 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। यानी ए एक्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये किया तो आपके पास ये 9 हो गया इक्वल्स टू 100 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अभी निकाल कर दिया है कि x की वैल्यू जो आएगी वो रूट 91 आएगी। ये सवाल अभी करवाया तो अपने पास जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सवाल हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। शायद प्यारे बच्चों आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। क्या है अगला कंसेप्ट अपना है प्यारे बच्चों, टेन से रिलेटेड। देखिए पहले कंसेप्ट समझना है उसके बाद सवालों की बात करेंगे अपन। कंसेप्ट क्या है, आपको पूरी बातें एक साथ बताई जा रही है और सब सवाल उन कंसेप्ट पर जो आए हुए हैं वो भी बात करेंगे। देखिए यदि आपके पास a प्लस बी 90 डिग्री है, यानी a और b अगर पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर अपने पास है, तो कौन सी चीज़ अपने को जाननी चाहिए जो टेन से रिलेटेड है और उस पर सवाल कैसे आएंगे वो भी बता रहा हूँ। तीन फॉर्मूले इससे अपने को बनाने हैं। पहला क्या है वो देखो, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो मैं a को यहाँ रखता हूँ और 90 को इधर ले जाता हूँ तो ये हो गया 90 माइनस कितना b, लिख सकते हैं ऐसे। अब दोनों तरफ अगर आप 10 लेओगे तो ये आएगा आपका 10a इक्वल्स टू कितना 10 और यहाँ लिखना है अपने को 90 माइनस कितना है b। इसको 10a लिखा है मैंने और इसको मैंने 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया कोट, तो यहाँ लिखा है कोट और ये b है तो थीटा की जगह b लिख देंगे। अब देखिए इस कोट b को मैं अगर इधर लाना चाहता हूँ तो ये होगा 10a
डॉट क्या हो जाएगा 1 में कोट b इक्वल्स टू कितना है 1 है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 कोट को आप 10 लिख सकते हो, तो ये हो गया 10a डॉट कितना हो जाएगा आपका 10b इक्वल्स टू क्या होगा 1। ये फॉर्मूला आपको पहली बार पक्का याद रखना है। इस पर दो महत्वपूर्ण सवाल आपको बता रहा हूँ, सुनो। पहला सवाल आपसे तो ये पूछा जाएगा, जब भी ये दोनों एंगल आए, इनका टोटल अगर 90 डिग्री हो तो इनका मल्टीपल जो होगा वो 1 होगा। पहली बात तो ये याद रखना। देखो ये a है और b है, दोनों का सम है वो 90 है, सन 90 है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। समझ गए। और अगर कभी भी दो थीटा में वैल्यू दे रखी हो और उसका प्रोडक्ट आपको 10a और 10b का प्रोडक्ट अगर 1 दे रखा हो तो इसका मतलब a प्लस b क्या होगा 90 होगा। बात समझ में आ गई ना। अब इस पर सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको तुरंत दे देगा वो लिख कर आप समझ जाओगे, आपको सवाल को समझना होगा। देखिए पहला सवाल अपना क्या है, इसने लिख रखा है tan 36 और tan 54। अब आपको पता है 36 और 54 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। बहुत सवाल मैंने पीछे भी इस पर एक वीडियो डाला था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ही सवाल कराए थे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर कर रहा हूं तो आपको समझना है चीज़ों को। 36 और 54 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो इस सवाल में तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इससे अगला सवाल देखिए, 9 और 81 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। फिर 27 और 63 भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा। दूसरा सवाल भी आपका बड़ी आसानी से हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिखाई तो दे रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से बोर्ड पर जो सवाल मैंने लिखे हैं बोल देता हूं मैं साथ साथ। यहाँ लिखा है tan 7x और tan 8x इक्वल्स टू 1 है, तो आपको बताना है कि tan x क्या होगा। ये जो लिख रखा है इसमें आपसे पूछा है कि आपके पास ऐसे दिखा है, इसको सही लिख देता हूं, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। tan और tan x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, केवल tan x की नहीं, tan और फिर 10 और फिर x है, पूरा एंगल 10x है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आया हुआ है पेपर में, आए हुए तो सारे हैं लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। जल्दी से अगर आपको याद नहीं है तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाओगे। देखो 7x है और 8x है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा आपको 1 दे रखा है, इसका मतलब है इन दोनों का जो सम होगा वो 90 होगा। a tan b इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब प्यारे बच्चों सीधा सीधा यही निकलता है यहां से कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 90 है। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7x और प्लस आपका 8x है इक्वल्स टू क्या होगा 90। यहां 8 और 7 कितने हो गए 15x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 6 डिग्री हो गया। लेकिन आपसे तो कितना पूछा है 10x और वो भी 10 का मान पूछा है, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 10 से करते ये क्या हो गया 60। तो आपको ये बताना है कि tan 10x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बता देना है कि ये tan 60 की वैल्यू, और tan 60 की वैल्यू जो है वो आपकी √3 होती है, पता है आपको। तो इस सवाल का आसान सा आंसर क्या आ जाएगा 3x है। और सवाल इस पर एक और कर लेते हैं अपन, आपको अगर कम समझ में आया है तो देख लेते हैं। देखिए एक सवाल है, मैंने लिखा 10 और यहां लिख दिया 3x इधर लिख दिया मैंने, tan 6x इक्वल्स टू 1 लिखा है, और आपसे मैंने पूछा है 10। और यहां बताइए आप लोग मेरे को, पीछे वाला सवाल अपन ने पूछा था, तो इस बार सवाल थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं, इसको चेंज कर देता हूं और 10x ही पूछ लेता हूं, तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए ये 3x है और ये 6x है, लेकिन tan a और tan b की वैल्यू 1 है। 1 हो तो तुरंत समझ जाना दोनों का जो सम है वो क्या होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। दोनों तरफ से सवाल पूछ सकता है आपसे वो, तो सचेत रहना है आपको पेपर में। तो इन दोनों का सम करो कितना आएगा 9 आएगा। 9x इक्वल्स टू क्या आएगा 90, x इक्वल्स टू क्या आएगा यहां लिख देना है आपको 10। बात समझ में आ गई। तो अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि tan 6x की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। tan 6x की वैल्यू निकालनी है तो आपको दोनों साइड क्या कर देना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 60। वैसे 100 हो जाएगा तो 10 100 छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको वैसे वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इस वजह से मैंने इसको 3 से इंटू कर दिया। तो ये 6x की वैल्यू निकालनी है तो वही आ जाएगी 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। यदि वो आपसे पूछता है कि मुझे वैल्यू बताइए आप लोग किसकी
tan 3x की, तो क्या करना है, दोनों तरफ से 3 से इंटू करोगे तो ये 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, तो 10 से इंटू करोगे अगर तो tan 3x इक्वल्स टू हो जाएगा tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में रूट कितना आ जाएगा 3, ये आपको वैल्यू मिलेगी इस सवाल की। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगले बात करते हैं, देखिए अगले सवाल, पहला फॉर्मूला सब बच्चों ने याद कर लिया ना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, a प्लस बी 90 है, tan a tan b इक्वल्स टू 1 होगा। अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये याद रखना है, ये दिया हुआ है तो ये याद रखना है, समझ गए मेरी बात। अगला फॉर्मूला जो है वो कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ी बातचीत और करते हैं। देखो ध्यान से, अब अपने पास जो लिखा हुआ है वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 90। देखो जरा ध्यान से, tan, आप एक a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो क्या, शायद जानते होंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस कितना tan b, अपॉन में कितना आता है 1 और यहाँ माइनस tan a और tan b आता है, ये तो सबको मालूम है, पता है ना। अब देखो आपको यहाँ दे रखा है कि कोट tan a और कोट b दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दे रखा है आप लोगों को tan a और tan b इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। इस बात को, थोड़ी समस्या को दूर करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए वो समझना है पहले। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि tan a और प्लस tan b दोनों पूछे, यहाँ देखो आपसे पूछा है tan a और प्लस tan b की वैल्यू क्या होगी, तो इस वाली साइड को अपन इधर इंटू कर देते हैं, इधर क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा जरा देखिए, ये मिलेगा tan a प्लस b, लिख दिया मैंने। इसके बाद इसको इधर इंटू करोगे तो 1 माइनस आपके पास आएगा tan a और tan b लिख दिया, इक्वल्स टू क्या है tan a और प्लस कितना है tan b, ये है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, तो आपको मालूम है कि ये जो दोनों वैल्यू आपके पास लिखी हुई है इसको थोड़ा सचेत होकर काम में लेना है। आपसे कभी भी अगर ये पूछे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो एक तो याद रखना है कि tan a प्लस b क्या होगा। एक यहाँ tan a है और यहाँ tan b है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, इस पर थोड़ा गौर करो कि भाई ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू कैसे निकालें अपन। तो यहाँ आपको दे रखा है, एक जगह देखो यहाँ दे रखा है 50, यहाँ दे रखा है 40, यहाँ दे रखा है 45, यहाँ 15 और यहाँ दे रखा है 75 डिग्री। इस सवाल को हल करने के लिए क्या अपन कहीं भी कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जहाँ कोट बी लिखा हुआ हो tan a लिखा हुआ हो उनकी जगह एक दूसरे की वैल्यू रख सकते हैं क्या, आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 है तो इसकी जगह आप लोग कोट लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। tan a है, इसकी जगह मैं अगर यहाँ a है तो यहाँ मैं b भी लिख सकता हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं लगती है। आपको समझ में आ गया ना। देखिए इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूँ कि ये जो दे रखा है मेरे को, इस एक को मैं चेंज करके कोट में बदल सकता हूँ। अगर ये b है तो इसको मैं कोट a लिख सकता हूँ, लेकिन आप कोट a लिखते ही क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले एक कंसेप्ट और समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास सीधा दिया हुआ है ऐसे tan a प्लस दे रखा है tan b, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस tan b की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, ये कोट b लिख सकते हो, समझ गए। एक tan की जगह कोट लिख सकते हो, तो ये तो tan a का tan a लिख दिया मैंने। इस b की जगह देखो जो एंगल आपको दिया हो उसका अपोजिट, a दिया है तो b दिया है तो a, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा tan और ये आ जाएगा आपका a। बात समझ गए क्यों, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, अगर tan a है तो कोट b लिख सकते हो, और अगर आपके पास tan b है तो आप यहाँ कोट a लिख सकते हो, मैंने कोट a लिख दिया। साइन कोस में चेंज करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन, और नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों आप बताइए ज़रा, यहाँ tan आपका दिया हुआ है तो साइन a अपॉन में क्या आ गया कोस a, फिर क्या आएगा कोस a अपॉन में कितना आ जाएगा साइन a, दोनों बात लिख दी। फिर देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपके पास आएगा साइन a और यहाँ हो जाएगा आपका कोस a, इसका इससे इंटू किया साइन स्क्वायर a हो गया, फिर इसका इससे इंटू किया तो ये क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर a हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया, 1 होते ही आपको पता चल गया ये आ गया आपका 1 अपॉन और ये हो गया साइन a और कितना कोस a। आप एक काम करो ना, यहाँ 2 से ऊपर और 2 से नीचे क्या कर दो इंटू, ऊपर वाला तो 2 बन गया और नीचे वाला क्या बन गया आपका साइन 2a बन गया। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है,
जब ए और बी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ए प्लस बी 90 डिग्री हो, तो आपको ये याद रखना है कि tan ए, देखो ये tan ए है प्लस tan बी, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो याद रखनी है कितनी होगी, वो होगी 2 अपॉन, ये देखिए 2 अपॉन साइन 2a, 2 अपॉन साइन 2a याद रखनी है इसको। ये फॉर्मूला है और बहुत जगह सवालों में आपको काम में लेना है इस फॉर्मूले को, तो याद कर लोगे शायद। tan a प्लस tan b है और इक्वल्स टू 2 साइन 2a। अब देखिए सवाल में कैसे काम करेगा ये फॉर्मूला। ये a है, ये b है, एक 15 है, एक 75 है, ऊपर 2 का 2 लिख दो, समझ गए, लिख दिया मैंने 2, नीचे साइन 2a है, 2a का मतलब a की वैल्यू तो 15 है, 2 से इंटू करते कितने हो गए 30, साइन 30 आ गया। ये हो गया 2 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला गया, वैल्यू क्या आ गई 4। एकदम आसानी से सवाल हल हो गया। मैंने जो कंसेप्ट बताया वो तो सिर्फ आपको याद रखना है, एटलीस्ट आपका फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, आपको सिर्फ इतनी बात याद करनी है। ये जो मैंने बताया था ये तो आपको सिखाने के लिए बताया था कि आया कहाँ से, आप पूछोगे कि ये कहाँ से लिख दिया, तो मैंने बता दिया tan a प्लस tan b की वैल्यू होगी 2 अपॉन साइन 2a। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, आपको याद हो गया होगा शायद ये वाली बात। इस पर अभी आएंगे अपन, tan a प्लस b वाले पर भी आएंगे। अब देखिए एक सवाल और होगा शायद इस पर, ये 50 है, ये 40 है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 50 है और ये क्या है 40 है। अपने पास ऑप्शन में क्या है देखो, 2 sec 10 है, 2 cosec 10 है, और यहाँ आपके पास ये 4 ऑप्शन हो गए ऊपर वाले में, ये sec 10 है, ये cosec 10 है। अपने को क्या करना है, tan a प्लस b दे रखा है, तो अपने को यहाँ 50 और 40 दोनों का सम 90 होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी भी वैल्यू 2 अपॉन में और साइन 2a होगी। अब 2a किसको लें अपन, 50 को लें या 40 को लें, तो 40 को ले ना, क्योंकि 10 मिल रहा है यहाँ तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसको 40 को a लेंगे तो ये हो गया कितना 80, समझ गए। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ देखिए कहीं भी 2 कोसेक 80 नहीं मिल रहा है, 2 कोसेक 80 मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अभी भी धैर्य रखने की जरूरत है, 2 और ये हो गया आपका कोसेक 80। 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 होता है, ये तो मालूम है। और जब भी 90 प्लस या 90 माइनस लिखते हैं तो CO जिसके साथ है उसके साथ से तो क्या करते हैं हटा देते हैं, और नहीं है तो क्या करते हैं लगा देते हैं। तो यहाँ CO है और ये 90 माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो लिखा है ये हो जाएगा 2 sec, और 90 माइनस 10 करोगे तो ये कितना बचेगा 10। ये आपके पास एक ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लो पहले ही ऑप्शन में लिख रखा है 2 sec 10 डिग्री। दोनों बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है, उन दोनों के लिए ये एक ही फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से हल कर सकते हो, वरना आप बैठे भले ही रहना, इन दोनों सवालों का आपसे जल्दी से आंसर नहीं आएगा। हाँ एक काम कर सकते हो आप, इसमें वो भी नहीं कर सकते, इसमें तो 15 की वैल्यू निकाल लो और 75 की निकाल लो, दोनों की क्या कर दो ऐड कर दो। वो अभी 15 और 75 की वैल्यू आगे सीखेंगे अपन कैसे निकालते हैं, लेकिन नीचे वाले सवाल में आप वो भी नहीं कर पाओगे, इस वजह से आपको ये मेथड याद कर लेना चाहिए। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। सवाल अगला क्या है वो देखो, अब की बार आपको दे रखा है कि यहाँ है 75 माइनस कितना है tan 15 है, इस बार tan a माइनस tan b लिखा है आपके सामने, तो अपने को क्या कर लेना चाहिए, यहाँ लिखा है a माइनस b, ये लिखा है ना, इसमें आपको tan लेना चाहिए, पहली बात तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये होता है आपका tan a माइनस क्या होता है tan b, और यहाँ क्या होता है 1 प्लस tan a और tan b। समझ रहे हो मेरी बात को, इतना समझ गए ना। अब देखिएगा tan a प्लस tan b की वैल्यू मैंने अभी निकाल कर आपको दी है, कितनी थी, ये रही tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 है जब a प्लस b आपका 90 हो, इसमें 1 रखते ये हो गया 2, और 2 होते ही इधर आकर इनटू में हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका tan a माइनस कितना b, समझ गए। और इधर क्या लिखा है आपका tan a माइनस क्या लिखा है tan b। ये फॉर्मूला भी आपको एक तरीके से रटना पड़ेगा या कह दो याद करना पड़ेगा बस। कितने हो गए 1 2 और ये तीसरा है, जब भी a प्लस b 90 दिखे, आपसे ऐसी वैल्यू पूछे a और b माइनस क्या होगा, तो याद रखना 2 tan a माइनस b होगा। सवाल है अपने पास 2,
tan 75 माइनस tan 15 है, उसका मान बताओ। तो देखो यहाँ लिखा मैंने tan 75 माइनस tan 15, अभी वैल्यू नहीं निकालनी सीखी लेकिन फिर भी आ जाएगा, कोई सवाल हो जाए। यहाँ 2 tan 75 माइनस कितना 15, कितना आएगा 2 tan, ठीक है, ये हो गया और 60 आ गया। tan 60 जो है उसकी वैल्यू निकालोगे 2√3 आ जाएगा। ये ऑप्शन में है, आपके बी ऑप्शन में है। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों क्या है। अगला सवाल है उसमें 50 माइनस 40 है, तो ऐसे ही यही फॉर्मूला इस पर लगेगा। क्या आएगा, ये हो गया tan, यहाँ लिख दिया कितना 50 माइनस tan कितना लिख दिया इसने 40। अब आपसे पूछा है क्या करना है, यहाँ 2 tan a माइनस बी का मतलब है 50 माइनस 40, तो ये हो गया 50 माइनस 40 10, 2 tan 10 है, कहीं ऑप्शन में है क्या, 2 tan 10 तो नहीं है साहब, tan 10 तो है, समझ गए मेरी बात। 2 tan 10 नहीं है, इसका मतलब tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो याद करो। tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, समझ में आता है 80। तो ये हो गया 2 और ये लिख दो कोट, और यहाँ कितना आ गया 80। इसका मतलब गलती से ये मत समझ जाना tan 10 तो आ रहा है, यहाँ 2 नहीं है, गलती से हो गया होगा, नहीं है गलती, एकदम सही है। ये आ जाएगा 2 कोट 80, और 2 कोट 80 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको 3 फॉर्मूले tan, देखो दोबारा सुन लो एक बात, 2 कोट 80 बालकों, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 नहीं, कितना है, ऑप्शन नंबर आपका है 2, ठीक है। अब देखिए आज अपन ने बात की है a प्लस बी अगर 90 हो तो पहला फॉर्मूला याद करना है tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा याद करना है tan a प्लस tan b इक्वल्स टू होता है 2/sin 2a। तीसरा याद करना है आपको tan a माइनस tan b, दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा यहाँ मैं, एक तो याद करना है tan a डॉट tan b इक्वल्स टू 1, दूसरा याद करना है tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 2/sin 2a, ठीक है। एक याद करना है tan a माइनस tan b इक्वल्स टू कितना 2 tan a माइनस कितना b। ये 3 फॉर्मूले रट लेने हैं, कोई ना कोई सवाल इन फॉर्मूलों पर आपके पेपर में फंसेगा, ये ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा। अगली क्लास में फिर अपन मिलेंगे, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।